हे गाइस, वेलकम टू एडिपोरियम क्लासेस। माई सेल्फ काकुन। आज की वीडियो का टॉपिक द करेक्ट यूसेज ऑफ कॉमा। कॉमा, हम इसके बारे में इतना ही जानते हैं कि ये एक पंक्चुएशन मार्क है। सेंटेंस में इसका इस्तेमाल हमें तब करना है जब हमें फुल स्टॉप यूज़ नहीं करना होता, जब हमें हमारे सेंटेंस में छोटा ब्रेक या छोटा सा पॉज देना होता है। पर इस कॉमा के यूजेस इससे बहुत ज़्यादा हैं। इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। कॉमा का सबसे पहला यूज है, कॉमा इज यूज्ड आफ्टर एन एक्सप्रेशन। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है क्या? देखिए, जब भी मैं अपनी बात को, अपने भावों को, अपनी फीलिंग्स को आप तक या किसी और तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को शो करने के दो तरीके हैं मेरे पास। या तो मैं आपको ये बात अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कहूँ कि मैं अपनी आँखों के इशारे से, हाथों के इशारे से, अपनी बॉडी की मूवमेंट से आप तक पहुँचाऊँ, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं सांकेतिक तरीका। ठीक है, जब हम संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका होता है मेरे पास कि मैं अब अपनी बात को राइटिंग में आप तक पहुँचाऊँ, मतलब जिसको हम लिखित कहते हैं। तो लिख कर, शब्दों के इस्तेमाल से मैं अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को आप तक पहुंचा सकती हूँ। तो जब हम राइटिंग में अब कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे यकीनन, इस तरह के कोई भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको हर उस एक्सप्रेशन के बाद कॉमा का यूज़ करना है। यहाँ पे मोस्ट सर्टेनली यू विल बोरो माई पेन। मोस्ट सर्टेनली को हिंदी में हम कहते हैं यकीनन। मुझे यकीन है या यकीनन तुम मेरा पेन मुझसे बोरो करोगे या मुझसे उधार लोगे। तो इस तरह की एक्सप्रेशन के बाद हमने कॉमा लगाया। फॉर्च्यूनेटली आई फाउंड योर ईयर रिंग। फॉर्च्यूनेटली अगर हम देखें तो जिसको हम हिंदी में कहेंगे किस्मत से, या अच्छी किस्मत थी मेरी जो मुझे तुम्हारी ईयर रिंग मिल गई, कुछ इस तरह से। और भी शब्द होते हैं जो हम एक्सप्रेशन की जगह यूज़ करते हैं। जैसे एक होता है सर्टेनली। सर्टेनली भी यकीनन की तरह इस्तेमाल होता है। सर्टेनली आई विल गो टू वॉच अ मूवी टुडे। यकीनन मैं आज मूवी देखने जाऊंगी। इसी तरह सर्टेनली के अलावा एक और वर्ड आ जाता है मोस्ट प्रोबेबली। मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे। काफ़ी ज़्यादा आसार है कि आज बारिश होगी। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कोई भी इस तरह की एक्सप्रेशन आप यूज़ करेंगे, हर एक के आगे आपको कॉमा लगा के फिर आगे की बात कहनी है। सेकेंड यूज़ है कॉमा का, टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ डेट। जब आपको एक डेट के छोटे छोटे पार्ट्स करने होते हैं तो आप हमेशा कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। आई वॉज बॉर्न ऑन सैटरडे 1 जनवरी 2005। अब इस पूरी एक सेंटेंस में मैंने अपने पैदा होने का दिन, उस तिथि मतलब वो डेट, और पैदा होने का साल सब कुछ बता दिया। लेकिन अगर आप देखो तो मैंने हर चीज़ को एक कॉमा से सेपरेट किया है हर जगह। तो ये इस तरह हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं टू मेंशन द सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ डेट। थर्ड यूज होता है when you want to separate the series of single words। जब आपके सामने छोटे छोटे कई अनेक शब्द हैं और आप उन शब्दों को एक एक कर कर अलग अलग कह के बताना चाहते हैं। मीरा bought an apple, a mango, a banana and an orange। मीरा ने क्या क्या खरीदा, अब लिस्ट देखते हैं। एक एप्पल खरीदा, मैंगो खरीदा, बनाना खरीदा और ऑरेंज खरीदा। तो अब इनको हम अगर एक लाइन में लिख देंगे तो कितना अजीब सा साउंड करेगा। तो हम इन सारे सिंगल सिंगल वर्ड्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे। आपको एक बात और याद रखनी है, इस पूरी सीरीज में जो आपकी आखिरी ऑप्शन होगा, जैसे एन ऑरेंज, उसके पहले कभी भी आपको कॉमा नहीं लगाना है, क्योंकि वो आपकी सीरीज का आखिरी ऑप्शन है, आखिरी चॉइस है। तो इसीलिए उसके पहले एंड लगा के सेंटेंस को क्लोज कर देना है। ये भी एक कॉमा लगाने का रूल होता है। नेक्स्ट यूसेज कॉमा का कुछ ही कहता है, कॉमा इज यूज्ड आफ्टर कोटेड वर्ड्स। कोट्स आप सब समझते हैं, कोट्स का सिंबल ये होता है।
हमें कोट्स कब इस्तेमाल करने होते हैं? जब हमें किसी ने सब मान लीजिए हमसे कोई बात कही और मैं आपको वो बात बताना चाहती हूँ, मैं उसकी बात को आपको एज इट इज़, बिल्कुल जैसे उसने डायलॉग बोला था उसी डायलॉग को मैं एज इट इज़ आपको बताना चाहती हूँ, तब हम इस्तेमाल करते हैं कोट्स का। हर कोट्स के यूज़ के बाद आपको एक कॉमा पुट करना है। कैसे, देखिए, आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट आइडिया सेड एलेक्स। अब ये एलेक्स की लाइन्स हैं। उसने ये बात कही थी कि उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया होगा। आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट आइडिया। तो जब मैं एलेक्स की लाइन्स को एज इट इज़ आपको बताना चाहती हूँ तो मैं उसकी कहे हुए शब्दों को कोट्स के अंदर पुट कर दूँगी, और जैसे ही उसकी कही हुई बात ख़त्म होगी तो यहाँ पे मुझे एक कॉमा पुट करना है। अगला यूसेज है कॉमा का आफ्टर इंटरजेक्शंस। अब ये इंटरजेक्शंस कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा ना एक्साइटमेंट और बहुत ही एंथुजियाज्म, बहुत ही एक हाई लेवल का जोश बताते हैं। जैसे ओह, ये एक बहुत हाई लेवल का दुख हो गया, ओह। फिर उसके बाद एक हो जाता है आह, जैसे हम कहते हैं आह, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, इस तरीके से। फिर एक हो जाता है हुर्रे। हुर्रे जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड होके कोई बात कहते हैं अपनी। फिर उसके बाद हो जाता है अलास, आई एम सो अनहैप्पी। अलास का मतलब जब हमें कोई दुख है, थोड़ा सा अफसोस है किसी बात का, तब हम अक्सर अलास वर्ड यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको इस तरह के इंटरजेक्शंस यूज़ करोगे तो उसके बाद आपको कॉमा का इस्तेमाल करना होता है। ओह, ही फेल ऑन द ग्राउंड। ओह, वो ज़मीन पर गिर गया। हुर्रे, द पार्टी इज़ ऑन। तो यहाँ पे हुर्रे एक एक्साइटमेंट शो कर रहा है कि पार्टी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे हर बार हमें इंटरजेक्शन के बाद कॉमा का यूज़ करना है। फिर कुछ एक बड़ा कॉमन सा यूसेज हम करते हैं वर्ड का एग्जाम्पल, जिसको हम शॉर्ट में E.G. यूज़ करते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते कि इस एग्जाम्पल के बाद भी हमें एक कॉमा लगाना होता है। जैसे आरित लाइक्स बोर्ड गेम्स। आरित को बोर्ड गेम्स खेलने पसंद है। बोर्ड गेम्स होते हैं जैसे जो ना एक बोर्ड के ऊपर खेले जाते हैं, चेस हो गया, कैरम हो गया, और प्लॉट 4, लूडो, ये सब गेम्स होते हैं। तो आरित लाइक बोर्ड गेम्स। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल का फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है E.G. और जैसे ही ये फॉर्मेट ख़त्म होगा उसके बाद आपको तुरंत एक कॉमा पुट करना है। एग्जाम्पल चेस, कैरम। अब यहाँ पे चेस और कैरम अगेन सेपरेट वर्ड्स हैं और एक सीरीज में आ रहे हैं, तो मैं इस सीरीज को कैसे सेपरेट करूँगी? एक कॉमा के थ्रू। हमारे कॉमा का नेक्स्ट यूज़ है व्हेन यू वांट टू इंट्रोड्यूस समवन। जब आपको किसी को इंट्रोड्यूस कराना है। लाइक यहाँ पे अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँ टॉम इज़ सो नॉटी, मैं आपको टॉम से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, तो आप टॉम के बारे में क्या सोचेंगे कि टॉम हो सकता है मेरा कोई पपी हो, टॉम हो सकता है मेरा भाई हो, टॉम मेरा बेटा हो, या टॉम मेरे पड़ोसी का बेटा हो। सो जब तक मैं टॉम के बारे में एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दूंगी, इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, तब तक आप कुछ नहीं जान पाएंगे। सो टॉम माई डॉग इज़ सो नॉटी। यहाँ पे जो मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया माई डॉग, उसके पहले आपको एक कॉमा पुट करना है, उसके पीछे आपको एक कॉमा पुट करना है। इस कॉमा लगाने का मतलब है कि आपने टॉम कहने के बाद एक छोटा सा ब्रेक दिया, उस ब्रेक के बाद आपने उस टॉम के बारे में बताया कि वो कौन है, फिर एक छोटा सा ब्रेक दिया, फिर ये बताया कि टॉम कैसा है, टॉम शरारती है। नेक्स्ट यूज़ आता है हमारे कॉमा का जब आपको व्हेन यू वांट टू सेपरेट अ सिटी एंड अ स्टेट, जब आपको शहर के नाम को स्टेट के नाम से अलग करना होता है। इट इज़ वेरी विंडी इन टोरंटो ओंटारियो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टोरंटो जो है वो हमारी एक सिटी है और ओंटारियो हमारा एक स्टेट है, और ये स्टेट हमारी कंट्री कनाडा में है। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि टोरंटो जो शहर है
वो बहुत ही विंडी है, मतलब वहाँ आंधी तूफान बहुत आते हैं। और टोरंटो कहाँ पे प्रेजेंट है? ओंटारियो स्टेट में। तो हम दोनों के बीच में एक कॉमा पुट करेंगे। नेक्स्ट, जब आपको दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स को सेपरेट करना है और वो दोनों ही एडजेक्टिव्स इक्वल इम्पॉर्टेंस के हैं। अब एडजेक्टिव्स को अगर हम हिंदी में समझें तो हम इनको विशेषण शब्द कहते हैं। विशेषण का मतलब जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, कोई खासियत, कोई स्पेशलिटी बताते हैं। जैसे यंग, ओल्ड, टॉल, फैट, थिन, ब्यूटीफुल, अगली। तो ये होते हैं हमारे विशेषण, एडजेक्टिव्स। अब अगर किसी एक सेंटेंस में आप ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे हो और सारे ही इक्वल इम्पॉर्टेंस के हैं, तो आप उनको कैसे सेपरेट करके बताएंगे? कॉमा के थ्रू। तारा इज़ अ ब्रिलियंट, स्मार्ट, यंग वुमन। अब तारा के बारे में हम क्या क्या खासियत बता रहे हैं कि वो ब्रिलियंट भी है, पहला एडजेक्टिव, स्मार्ट भी है, दूसरा एडजेक्टिव, और यंग भी है, तीसरा एडजेक्टिव। तो ये तीनों खासियत तारा में मौजूद हैं। तो हम इन एडजेक्टिव्स को कैसे सेपरेट करेंगे? थ्रू अ कॉमा, इस तरीके से। तो ये था ऑल अबाउट द यूसेज ऑफ कॉमा, और मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड टू एड्यूपोरियम क्लासेस।